हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, आज का हमारा आदिकाल का सेकंड भाग है। ठीक है, कल हमने फर्स्ट भाग किया था, आज हम लोग उसका सेकंड भाग करेंगे। आदिकाल से संपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, तो जो लोग चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग अभी तक सेशन से नहीं जुड़े हैं सेशन से जुड़ जाएं। ठीक है, जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे का भी लाभ हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या है। ठीक है, वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? 952 है, 692 है, या फिर 1000 है, या फिर 750 है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? 952 है। टोटल कवियों की संख्या कितनी है? 952 है, जो कि गियर्सन द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सिद्ध कवियों की भाषा को संज्ञा नाम किसने दिया था? मेरतुंग तथा आनंद तिलक ने, या फिर न्याय यादि तथा देवसेन ने, या फिर हरिभद्र सूरि तथा राम सिंह ने, या फिर अद्वज तथा मुनि दत्त ने। ठीक है, किसने दिया था सिद्ध कवियों के भाषा को संज्ञा नाम? ठीक है, संज्ञा नाम देने वाले कौन थे? तो वो थे अद्वज तथा मुनि दत्त ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज रासो को किसने प्रामाणिक ग्रंथ माना है? किसने प्रामाणिक ग्रंथ माना है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर बूलर ने, या फिर आचार्य शुक्ल ने, या फिर गौरी शंकर हीरा चंद ओझा ने। किसने माना है प्रामाणिक? ठीक है, तो प्रामाणिक मानने वाले कौन है? वो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य है। प्रशस्ति मूलक मुक्तक काव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, भारतेश्वर बाहुबली रास है, या फिर जय मयंक जस चंद्रिका है, या फिर प्रकट पैगलम है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द, ये प्रकट पैगलम है प्रशस्ति मूलक ग्रंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? निराला ने, बेनीपुरी ने, या फिर अज्ञे ने, या फिर दिनकर ने। किसने किया था? तो ये करने वाले कौन थे इसका संपादन? वो थे बेनीपुरी। ठीक है, किसने किया था? बेनीपुरी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि कवि शेखर और अभिनव गुप्त, कवि शेखर और अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है, तो विद्यापति को जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है? विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्वयंभूकृत पाउमचर्यु की विषय वस्तु किससे संबंधित है? राम कथा से, कृष्ण कथा से, लोक कथा से, या फिर जातक कथा से। किससे ये संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है हमारी किससे? राम कथा से संबंधित है। ठीक है, राम कथा से संबंधित है इनकी विषय वस्तु पाउमचर्यु की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, चंपू काव्य है, या फिर गीत काव्य है। ठीक है, तो संदेश रासक जो है वो किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आदिकाल की प्रमुख सांगारिक कृति कौन सी है? विशलदेव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, प्रमाल रासो है, या फिर हमीर रासो है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, विशलदेव रासो है। ठीक है, क्या है? तो विशलदेव रासो है इसकी सांगारिक कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्पदंत किस सदी में हुए? 8वीं सदी में, 9वीं सदी में, 10वीं सदी में, या फिर 11वीं सदी में। ठीक है, तो पुष्पदंत का जो सदी है वो है कौन सा? 10वीं सदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यापति पदावली की भाषा क्या है? अवधी है, मैथिली है, अवहट है, या फिर ब्रज है। ठीक है, या फिर ब्रज भाषा है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ये मैथिली में लिखा है पदावली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण ग्रंथ है, राउलवेल है, कीर्तिलता है, वर्णरत्नाकर, या फिर उक्ति व्यक्ति प्राकरण है। ठीक है, इनमें से व्याकरण ग्रंथ कौन सा है ये बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर द राइट हो जाएगा, उक्ति व्यक्ति प्राकरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है, शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा है? पाउमचर्यु है, राउलवेल है, वर्ण रत्नाकर, या फिर श्रावकाचार्य है। ठीक है, तो शिलाओं पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? राउलवेल को लिखा गया है शिलाओं पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि वहां पर हमारी बहुत सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई है, और बहुत सारी जो अभी मैं क्लास से करा रही हूँ उनकी भी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है,
तो वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चर्यापद के रचनाकार कौन है? चर्यापद के रचनाकार कौन है? सरप्पा है, सरबा है, या फिर तिलोपा है, या फिर शांतिपा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, सरप्पा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि प्राण संकाली ग्रंथ के रचनाकार कौन है? स्वयंभू है, सरप्पा है, गोरखनाथ है, या फिर सरप्पा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, गोरखनाथ की रचना है प्राण साकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें मिस नहीं करना है। अगर चाहे तो आप लोग नोट बना सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेवंत गिरिरास किसकी रचना है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कि जिनदत्त सूरी हैं, बी है विजय सेन सूरी हैं, और सा है कि सोम प्रभु सूरी हैं, या फिर उद्योतन सूरी हैं। ठीक है, तो रेवंत गिरिरास किसकी रचना है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कवि ने अपने को पट भाषा तथा पुराणों का ज्ञाता कहा है? मधुकर ने, चंद्रवरदाई ने, जगनिक ने, या फिर दलपति विजय ने किसने कहा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, चंद्रवरदाई ने। किसने कहा है? चंद्रवरदाई ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसे शब्दकोश कहा जाता है? किसे शब्दकोश कहा जाता है? कीर्तिलता को, राहुल को, परमाल रासो को, और रत्नाकर को। ठीक है, तो यहाँ पर शब्दकोश किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है किसको? वर्ण रत्नाकर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को संक्रांति काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राम प्रसाद मिश्र ने, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने, फिर वासुदेव सिंह ने। ठीक है, किसने कहा था? तो ये कहने वाले कौन थे? वो थे कौन? वो थे राम प्रसाद मिश्र। कौन थे? राम प्रसाद मिश्र थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकाल को चारण काल किसने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा? गियर्सन ने, रामकुमार वर्मा ने, उपयुक्त दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये गियर्सन ने, इसमें गियर्सन और रामकुमार वर्मा दोनों ने ही नाम दिया था आदिकाल को चारण काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपदेश रसायन रास के रचनाकार कौन है? सोम प्रभु सूरी हैं, जिनदत्त सूरी हैं, आशुक कवि हैं, या फिर शालिभद्र सूरी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, जिनदत्त सूरी हैं उपदेश रसायन रास के रचनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरुतुंग हैं, स्वयंभू हैं, लक्ष्मीधर हैं, या फिर मिश्र बंधु हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, मेरुतुंग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? आशुक की है, रोड़ा कवि की है, राम सिंह की, या फिर मौलवी करमुद्दीन की है। ठीक है, तो आशुक पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? तो ये राम सिंह की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरप्पा किस सदी के माने जाते हैं? 7वीं सदी के, 8वीं सदी के, 9वीं सदी के, या फिर 10वीं सदी के। ठीक है, तो ये किस सदी के माने जाते हैं? कौन? सरप्पा। तो सरप्पा माने जाते हैं किसके? 8वीं सदी के। ठीक है, 8वीं सदी के ये माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि हैं, विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं, रोड़ा कवि हैं, या फिर गोरखनाथ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोयलेमाला कथा के रचनाकार कौन है? दामोदर शर्मा है, उद्योतन सूरी हैं, ज्योतिषोर ठाकुर हैं, या फिर विद्यापति हैं। तो कोयलेमाला किसकी रचना है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बा राइट हो जाएगा, उद्योतन सूरी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जन्म अवधि हम रूप निरल
नरुन निरुपति भेल, ये पंक्ति किसकी है? विद्यापति की है, अमीर खुसरो की है, गोरखनाथ की या फिर तुलसीदास की है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, ये विद्यापति की पंक्ति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि खलिक बारी किसकी रचना है? खलिक खलक की, रहीम की, अमीर खुसरो की या फिर अकबर की। ठीक है, तो यहाँ पर खलिक बारी ये अमीर खुसरो की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद थे, स्वयंभू थे, रामचंद्र थे या फिर सोम प्रभु सूर्य थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, स्वयंभू है। कौन है? तो स्वयंभू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्र शर्मा गुलेरी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर भारतेंदु ने या फिर गियर्सन ने। किसने कहा है अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आ राइट हो जाएगा, चंद्र शर्मा गुलेरी ने कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शब्दानुशासन किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, रहीम की, स्वयंभू की या फिर हेमचंद की। ठीक है, तो शब्दानुशासन किसकी रचना है? हेमचंद की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देसिल बहना सब जन मिठा किसका कथन है? तुलसीदास का, सूरदास का, कबीरदास का या फिर विद्यापति का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये विद्यापति का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, गियर्सन ने, हेमचंद ने या फिर मेरुतुंग ने। ठीक है, तो सर्वप्रथम इनको रहस्यवादी कहने वाले कौन थे? तो वो थे कौन? वो थे गियर्सन। ठीक है, वो कौन थे? वो थे गियर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिषुर ठाकुर या फिर नरपति नल या फिर रोड़ा कवि या फिर दामोदर पंडित। तो इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिषुर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है? शालिभद्र सूर्य को, पुष्पदंत को, कनकमार को या फिर धनपाल को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा, पुष्पदंत को माना जाता है अपभ्रंश का भवभूति, है ना। अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू, अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर राहुल शंकरत्यायन ने। किसने इनको प्रथम कवि माना है? किसको? स्वयंभू को, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर रामकुमार वर्मा ने इन्हें प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरकाल, गद्यकाल, चारण काल या फिर सिद्ध सामंत काल। तो यहाँ पर जो गद्य काल है ये आदिकाल का नाम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक है, महाकाव्य है, खंड काव्य है, प्रबंध काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? यह एक क्या कैसा काव्य है? तो यह एक खंड काव्य है। ठीक है, यह एक खंड काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आल्हा और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है परमाल रासों में, पृथ्वीराज रासों में, खुमार रासों में या फिर हमीर रासों में। ठीक है, किस में मिलता है इनके वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन? तो ये परमाल रासों में मिलता है। ठीक है, जिसका दूसरा नाम क्या है? आल्हा खंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भविष्य कहा किसकी रचना है? राम सिंह की, देवसेन की, धनपाल की या फिर पुष्पदंत की। ठीक है, तो भविष्य कहा किसकी रचना है? तो ये है धनपाल की। ठीक है, ये धनपाल की रचना है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और थोड़ी सी मेरी भी मदद करते रहिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके अलावा दूसरे को भी मदद मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, वहाँ पर आप लोगों को इनकी PDF मिल जाएगी। इसका थर्ड भाग मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।